जी दोस्तों, एक बार फिर से आपका विजय से डिजिटल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉच। ठीक है, वॉच आज हम लोग का हिंदी का टॉपिक रहेगा। तो वॉच में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि वॉच 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक कर्तृवाच और एक कर्मवाच और एक भाववाच। और वॉच में होता क्या है, क्रिया का रूपांतरण होता है, कभी कर्म के रूप में, कभी भाव के रूप में, कभी कर्ता के रूप में। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे क्रिया के कर्ता, कर्म एवं भाव के अनुसार होने का बोध होता है। ठीक है, क्रिया का वह रूपांतरण जो कि कभी कर्ता के भाव के रूप में रहती है, कभी कर्म और भाव के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले कर्तावाच हम लोग पढ़ेंगे। कर्तावाच में आपका रहता है कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया इसमें जो रहती है सकर्मक या अकर्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा पहचान है कर्ता के साथ ने या फिर जीरो विभक्ति लगी रहेगी। ठीक है, जीरो विभक्ति लगी रहेगी। कर्म की आप पहचान कैसे करेंगे, क्या और किसको का आप प्रश्न करेंगे तो आप कर्म की पहचान कर ले जाएंगे। ठीक है, तो कर्तावाच्य का जो सबसे बड़ा पहचान है कर्ता प्लस ने रहेगा या फिर जीरो विभक्ति रहेगी। ठीक है, उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। राम ने रोटी खाई। ठीक, देखिए यहाँ पे कर्ता के साथ ने आया है। ठीक, और अगर आपको कर्म पहचानना है तो क्या खाई, तो रोटी खाई, तो ये आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद संजीव बहुत रोता है। ठीक है, तो देखिए कर्ता के साथ जीरो विभक्ति आई है। यहाँ पर देखिए कर्ता के साथ जीरो विभक्ति यहाँ पर आई, यहाँ पे ने नहीं आया है, क्या है, जीरो विभक्ति आई है। ठीक है, जीरो विभक्ति का मतलब यह है कि कोई भी कारक नहीं आया है। ठीक है, मोहन किताब पढ़ रहा है। मोहन किताब पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, मोहन, तो मोहन कर्ता हो गया और इसके साथ विभक्ति जीरो लगी हुई है। विभक्ति का मतलब होता है कारक जो आपके 6-7 होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदाय के लिए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं लगी। सबसे बड़ी पहचान है कर्ता के साथ ने लगा रहेगा, फिर जीरो विभक्ति और क्रिया इसमें सकर्मक या अकर्मक दोनों रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर्मवाच की बात करेंगे। कर्मवाच में आपकी कर्म की प्रधानता रहती है और क्रिया इसमें सदैव सकर्मक रहेगी। कौन सी रहेगी, सकर्मक। ठीक है, क्रिया सदैव सकर्मक रहेगी और जो क्रिया का लिंग वचन होता है वो कर्म के अनुसार चलता है। जो क्रिया का लिंग वचन होता है वो कर्म के अनुसार चलता है। ठीक है, जैसे कि देखिए उदाहरण में समझा रहा हूँ कि राकेश के द्वारा खीर खाई गई, तो ये आपकी क्रिया हो गई। तो जो क्रिया का लिंग है गई, खाई गई, तो खीर स्त्रीलिंग है इसलिए इसके अनुसार यहाँ खाई गई। ठीक है, कर्म के अनुसार लिंग वचन के अनुसार होता है, तो कर्म आपका स्त्रीलिंग है इसीलिए गई। ठीक है, और इसका हम लोग पहचान अगर देखेंगे तो कर्ता के साथ से के द्वारा आता है और कर्म और क्रिया आती है। ठीक है, और कभी कभी केवल कर्म के साथ क्रिया जाती है, से के द्वारा का लोप हो जाता है। ठीक है, राकेश के द्वारा खीर खाई गई, तो राकेश आपका कर्ता हो गया और देखिए यहाँ पे से के द्वारा आया है ना, और उसके बाद कर्म और क्रिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक दो उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि कवियों से कविताएं लिखी गई। कवियों से कविताएं लिखी गई, यहाँ पर भी देखिए कौन लिखा, कवियों ने, कर्ता के साथ से आया, यहाँ पे विभक्ति आई हुई है, कर्म आपकी कविताएं हो गई और क्रिया लिखी गई। कविताएं देखिए स्त्रीलिंग है इसीलिए क्रिया में गई है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, सकर्मक में जो क्रिया होता है वो कर्म के अनुसार चलती है। ठीक, और कभी कभी कर्ता का लोप हो जाता है तो पुस्तक पढ़ी गई, कर्म धन क्रिया। ठीक, अब हम लोग अंतिम और लास्ट भाववाच की बात करेंगे। वाक्य प्राय नकारात्मक होता है। ठीक है, और क्रिया इसमें अकर्मक होती है। कौन सी होती है, क्रिया अकर्मक होती है और क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में होती है। ये भी क्वेश्चन आ गया है कि कौन से वाच्य की क्रिया पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होती है सदैव, तो ये किस में रहती है, भाववाच्य में, पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में। पहचान इसका क्या रहता है, कर्ता से के द्वारा अकर्मक और अकर्मक, अकर्मक वही, ठीक है, अकर्मक क्रिया जो रहती है और कर्ता के साथ से के द्वारा आता है। उदाहरण की बात करें तो मुझसे चला नहीं जाता। ठीक, कर्ता के साथ से आया है और चलना फिरना ये सब अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है ना, अब चला जाए, यहाँ पर भी देखिए अकर्मक क्रिया आई है, तो कहने का मतलब यह है कि भाववाच्य में आपका अकर्मक क्रिया सदैव रहेगी और पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष। ये था आपका वाच्य का टॉपिक। सरल शब्दों में 5 मिनट में 7 मिनट में आपका वाच्य क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।